हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ नेहा एंड यू आर वाचिंग कॉन्सेप्चुअल इंटीरियर स्टूडियो। आज एक बहुत ही अमेजिंग होम टूर मैं आपको देने आई हूँ जिसका फ्लैट साइज़ है 1775 स्क्वायर फीट। सोसाइटी का नाम है एसके दिव्या और जो ये फ्लैट है ये है हमारा 3 BHK प्लस स्टडी। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं आउटर फॉयर से स्टार्ट करेंगे। मैं कुछ ब्रीफ बता देती हूँ इस घर में क्या क्या किया है। फुल इंटीरियर किया है, लिविंग डाइनिंग रूम सारे डेकोरेट किए हैं, मंदिर बनाया है। डोर्स पे हमने कुछ भी काम नहीं किया, जो बिल्डर ने एग्जिस्टिंग डोर्स दिए होते हैं वो एज इट इज़ हमारे वही हैं। किचन पूरा मॉडिफाई करा है, थोड़ा सा काम हमने बालकनीज में किया है, वॉशरूम्स और फ्लोर हमने रीडू नहीं करी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ आउटर फॉयर पे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारा आउटर फॉयर, तो आउटर फॉयर जहाँ मैं खड़ी हूँ ये इतना ही छोटा था, बहुत बड़ी स्पेस हमारे पास नहीं थी। बट हाँ, इस स्पेस में हमारे पास एक डेप्थ थी और मैं छोटी छोटी स्पेसेस को बहुत इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं आपको दिखा देती हूँ ये जो डेप्थ थी। यहाँ पर मैंने एक बहुत स्लीक सा कैबिनेट बनाया जो डेली वेयर्स के आपके शूज़ वगैरह के लिए काम आ जाता है, क्योंकि इससे ज़्यादा स्पेस थी नहीं और लॉबी में हम रख नहीं सकते थे। तो मैंने नीचे ऊपर ऐसी स्पेस बना दी है और बीच का हिस्सा ओपन है, जिससे कि एक बहुत डेंस भी नहीं दिख रहा है, ये एक ओपन स्पेस भी मिल जाती है और ये पूरी कैबिनेट यहाँ आ जाती है। ये आ जाता है हमारा एक छोटा सा नेम प्लेट वाला सेक्शन, जिसमें एक आर्च देके हमने लूवर्स दिए अंदर, जिसमें आ गई लाइट। और यहाँ पे नेम प्लेट के लिए हमने एक राउंड क्रिएट किया है। यहाँ पे थोड़ी सी ग्रूविंग करके ये दरवाजा हमने सिक्योरिटी डोर लगाया है। सिक्योरिटी डोर में डुअल टोन करवाया है, ये थोड़ा मैरून टोन और यहाँ पर वाइट टोन। और सर मैम की डिमांड थी कि हमें यहाँ पे ब्लैक नहीं चाहिए, तो मैंने इसको एसएस में बनवाया इसका सिल्वर टोन के साथ। तो हमने जो ये स्पेस बनाई थी इसको बनाया उस अकॉर्डिंग था कि मेरा दरवाजा पूरा खुल सके और यहाँ पे डेप्थ भी मिल जाए, शूरेक भी बन जाए और हमारा ये आउटर फॉयर भी क्लियर हो जाए। अब मैं आपको दिखाती हूँ इनर फॉयर, जो कि काफी लंबी लॉबी है, उसको हमने कैसे यूटिलाइज किया है। तो ये है लॉबी पूरी, जिसमें काफी नीची हाइट थी क्योंकि बिल्डर ने बना के दिया है। ये काइंड ऑफ स्टोरेज है जो रूम से एक्सेस होती है सीलिंग की, तो हमने इसको डिस्टर्ब नहीं किया है। इसमें हमने प्रोफाइल लाइट्स दी है और सिलेंड्रिकल लाइट्स दी है। और क्योंकि ये पूरी वॉल हमारी कनेक्ट होती थी लिविंग रूम से, तो मैंने इसको किस तरीके से एनहेंस किया है आप देख सकते हो। हमने लगाई हैं ट्रिम्स, ग्लास का पार्ट, लूवर्स, ट्रिम्स, ग्लास का पार्ट, लूवर्स। रिपीटेडली एक कांस्टेंट पैटर्न रखा है जो हमारी टीवी यूनिट तक मैच करता है। इसको मैं अभी दिखाने से पहले सबसे पहले स्टडी रूम दिखाती हूँ यहाँ का, जिसमें हमने मंदिर भी बनाया है। ये है हमारा फर्स्ट रूम और इस फर्स्ट रूम में हमारा एक आता है स्टडी। हमने ऊपर बनाई है लॉफ्ट्स, इसमें कुछ लाइट्स लगाई हैं मैंने। तो यहाँ लगाई है लॉफ्ट, ये सर का एक एग्जिस्टिंग स्टडी है और यहाँ पर हमने एक एग्जिस्टिंग वार्डरोब, यहाँ पे हमने एक वार्डरोब बनाई है और ये आ जाता है हमारा मंदिर। तो इस मंदिर को आप देख सकते हो, ये काफी बड़ी स्पेस को यूटिलाइज करते हुए बनाया है, जिसमें मैंने शेल्फ्स दी हैं और स्टेयरकेस यहाँ पे दिया है ताकि सारे भगवान जी उस पे आ सकें। और हमने इसमें ऊपर एक ड्रॉप लाइट दी है और यहाँ पर ये दिया है ब्लाइंड। तो इस ब्लाइंड की वजह से हमारी स्पेस काफी सेव होती है। अगर मैं इसमें डोर्स देती तो इसमें हमारे पॉकेट डोर्स लगाना थोड़ा सा टफ था, क्योंकि पॉकेट डोर्स अगर मैं लगाती तो उसकी डेप्थ बहुत ज्यादा थी, उनको अंदर हम नहीं कर पाते। यहाँ पे पीछे एक कलरफुल वॉलपेपर दिया जिसको सिक्योर किया ग्लास से, आर्च दी है, लोअर्स दी हैं बैक वॉल पे, और हमने बहुत ही जिस तरीके का अंदर कलरफुल वॉलपेपर लगाया ऐसे ही कलरफुल हमने इस पे ब्लाइंड्स लगाई है। अब मैं आपको लॉबी के साथ वाला एरिया जो हमारा टीवी से कनेक्ट होता है वो दिखा। तो यहाँ पर ये लॉबी की सीलिंग ख़त्म होती है क्योंकि हमारा यहाँ पे एक और रूम है। तो ये रूम जो है फर्स्ट रूम, ये बना है हमारा उनके किड्स के लिए ही बना है। तो ये रूम में
हमने क्या क्या प्लानिंग करी है मैं आपको दिखा देती हूँ। बिल्डर की दी हुई यहाँ पर कोई भी निश थी नहीं कि एग्जिस्टिंग कोई निश हो जिसमें हम लोग वार्डरोब बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। तो हमें एक एडिशनल वार्डरोब भी बनानी थी, टीवी यूनिट बनानी थी, यूज क्लोथ की स्पेस बनानी थी। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ हमारी बैक वॉल से। हमारे पास लेंथ काफ़ी अच्छी थी इस रूम की, तो हमने यहाँ पे दिया है ड्रेसर मैंने एलईडी मिरर यहाँ पर लगाया है। इसके नीचे दी है ड्रेसर के लिए एक राउंड करते हुए स्टोरेज। यहाँ पर आ जाती है एक साइड टेबल। पीछे यहाँ पे दिया है कलरफुल वॉलपेपर, जो कस्टमाइज वॉलपेपर है। ये बेड्स भी हमने ही बनवाए हैं एज़ पर थीम। इसके बाद वहाँ पर हमने दिए हैं लूवर्स को थोड़ा सा फ्लोट करा, उसके पीछे दी है लाइट। और जो हमने बेड बनाया वो अकॉर्डिंग टू थीम बनाया है। थोड़ा सा पॉपी टोन ब्लू इस रूम में यूज़ किया है और यहाँ पे पीछे यूज़ किया है मैंने बेज टोन। उसके बाद जब हम इधर आते हैं तो हमने यहाँ पे बनानी थी एक टीवी यूनिट। तो ये टीवी यूनिट जिसकी बैक पैनल बनाया है, पीछे लाइटिंग दी है, नीचे आ जाता हमारा बॉटम बॉक्स। और ये हमने बनाया एक शोकेस। इस रूम में हमने मैंने यहाँ पे वुडन का टच दिया है, सेम मैंने थोड़ा सा बेड में दिया है दोनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए। बाकी इस रूम में हमने थीम थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर का रखा है विद वाइट टोन। उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी स्पेस यूटिलाइज करी है, ये यूज्ड क्लोथ्स के लिए स्पेस यूटिलाइज करी है मैंने, जिसमें स्लाइडर बनाया है। उसके बाद मैं दिखाती हूँ उधर की साइड की वार्डरोब कैसे प्लान करी है। तो ये है हमारी वार्डरोब काफ़ी बड़ी थी, तो इस वाले सेक्शन में हमने ग्लास का शटर दिया है। इधर मैंने फ्लूटेड और वाइट को मिक्स करते हुए शटर्स पर डिज़ाइन दिया है, नीचे दी है ड्रॉर्स। और ये सेक्शन हमने हाफ राउंड करते हुए इसको ओपन रखा है, ताकि ये रूम में घुसते ही हमें ऐसे क्लॉस्ट्रोफोबिक ना लगे कि हम एंटर करें और हमारे सारी स्पेस डल हो गई है। इसके बाद लिविंग और डाइनिंग में आपको दिखाती हूँ। ये लिविंग रूम जो हमारा एल शेप में है, मैं आपको दिखा देती हूँ। बैक वॉल पे मैंने यहाँ पे एक 3D डिज़ाइन किया है, यहाँ पे 2 सेक्शंस बनाए जो भी 3D डिज़ाइन के ही बनवाए हैं। ये जो कॉर्नर था इसको मैंने आर्च में घुमा दिया है राउंड करते हुए, तो कॉर्नर राउंड हो गया है। यहाँ पे दिया है कस्टमाइज वॉलपेपर और यहाँ पर फिर से आ जाता है एक यू शेप में ग्रूविंग। तो इस तरीके से हमने ये वाला पूरा सेक्शन बनाया है और इसी तरीके से हमने यहाँ पे इसकी प्लेसिंग भी करवाई है हमारे सोफ़े की और 2 सिटिंग की। ये वॉल हमने 18 इंचेस एक्सटेंड भी करी है किचन की तरफ से, ये यहाँ पर थोड़ी सी एक्सटेंड करी है। इसके बाद इसके अपोजिट साइड आती है हमारा डाइनिंग एरिया। तो जो ये डाइनिंग एरिया की वॉल थी, इस वॉल पे क्योंकि बहुत ही सिंपल सटल टोन हम लेके चल रहे हैं, तो इस वॉल पे हमने ग्रूविंग डाल करके राउंड में मिरर की स्पेस बनाई थी और इसमें लगाया है रोज़ गोल्ड टिंटेड मिरर, ताकि ज़्यादा पॉपअप ना करे और ये हमारे पूरे डाइनिंग और लिविंग के साथ मैच करे। इस लिविंग रूम से कनेक्टेड जो हमारी बालकनी थी उसमें हमने किस तरीके से यूटिलाइजेशन करी है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस बालकनी को हमने फुली कोई कवर नहीं करा है, हमने 4 फीट की कवरिंग करी है और यहाँ पे एक बड़ी सी यूनिट बनाई है जिसके बीच में एक ओपन स्पेस दिया है और यहाँ पे लगाया स्टोन। ये हमारे खुलने वाले शटर्स हो जाते हैं जो शू रैक का भी काम करें, एक टॉल यूनिट हो जाती है। तो एक कैबिनेट बन गई काफ़ी अच्छी सी और हमारे काफ़ी चीज़ों में काम भी आती है, जैसे कि शू रैक और बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान होता है घर में जो हमारा यहाँ काम आ जाता है। ये पूरा बार एरिया, तो जब मैं बोलती हूँ कि बार एरिया हम टीवी यूनिट के साथ बनाएंगे तो मेरा मतलब होता है कि हम बहुत ही सटल और डिसेंट चीज़ें बनाएंगे। यहाँ पे दिया है मैंने पूरी एक लॉन्ग यूनिट जो कि है बार का सेक्शन। यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म दे दिया है जो मल्टीपर्पज़ यूज़ हो सकता है, जैसे मैम ने कॉफ़ी मशीन रखी हुई है, यहाँ पे आप और भी सारी चीज़ें कर सकते हो। बैक पे दी है स्टोन लुक में लैमिनेट और ये पूरा सेक्शन उसी में बनाया है। इसके साथ मैं बेज टोन ही लेके चली हूँ। एक सेक्शन इधर और दिया है मैंने
जिसमें आप काफ़ी सारा सामान रख सकते हो। नीचे आ जाती हैं आपकी ड्रॉर्स और पल्ले। ये यूनिट कनेक्टेड है टीवी के साथ, जो डिज़ाइन पूरा कनेक्टेड है हमारे इनर फॉयर की मेन वॉल के साथ, क्योंकि ये ही मेन वॉल थी जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही थी हमारे घर में जब हम एंटर करते हैं टिल डाइनिंग और लिविंग। तो ये पूरा कनेक्शन आप देख सकते हो। फिर अगेन मैंने जो उसकी बैक वॉल पे लैमिनेट यूज़ करी है वो स्टोन लुक की लैमिनेट यहाँ भी यूज़ करी है, और सेम पैटर्न मोल्डिंग और लूअर्स का हमने चलाया है। नीचे आ जाती है हमारी बॉटम कैबिनेट जो कि कनेक्टेड है हमारी क्रॉकरी यूनिट के साथ। अब इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ हमारा किचन वाला एरिया। तो ये आ जाता है हमारा किचन। किचन में की प्लानिंग में स्टोव हम यहाँ भी ले सकते थे, स्टोव हम यहाँ भी ले सकते थे, बट हमने इधर की साइड की ही प्लानिंग करी है क्योंकि ये थोड़ी सी लॉन्ग साइड थी। सिंक एक अंदर रखी है वेजिटेबल वाली, और बाकी मेजर चीज़ें हमने बाहर शिफ्ट कर दी हैं। यहाँ पर हमारी एक बड़ी सिंक आ जाती है बाहर बैल्कनी कवर के साथ। हमने ऊपर एक बॉक्स टांग दिया जिसमें आ जाता है हमारा GT-BT रैक, और ये पूरा एक प्लेटफॉर्म दे दिया है लंबा जिसमें हमारा काफ़ी एडिशनल स्टोरेज आ जाती है। ये हमारे फर्स्ट रूम के साथ भी कनेक्टेड थी, बट हमने ये पूरी ही कवर करा दी है। तो अंदर के किचन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक सिंक के ऊपर वाले एरिया में आ जाता है RO। हमने यहाँ पे एक ग्लास का सेक्शन लगाया है ये वाला इस पूरी यूनिट में। यहाँ पर आ जाते हैं इनोटेक्स, ये चिमनी हॉब, और इसके साइड में एक एक लॉन्ग मैंने ग्लास वाला सेक्शन दिया है। और स्टार्टिंग में ही हमने यहाँ पर रोलिंग शटर कर दिया है। यहाँ पर नीचे आ जाती है विकर बास्केट जो कि कस्टमाइज है। फ्रंट पे हमने इसमें जाली लगवाई है। और इधर के सेक्शन की अगर मैं बात करती हूँ, क्योंकि जब मैंने एक्सटेंशन किया तो यहाँ पे एक डेप्थ थी जिसमें एक टॉल यूनिट दी है, बीच में माइक्रोवेव आ जाता है, और 4 फीट की हमारी आ जाती है पैंट्री। इसके बाद यहाँ पर आ गया फ्रिज, और फ्रिज के बाद तो ये हमारी आ जाती है क्रॉकरी। इस क्रॉकरी को आप ध्यान से देखोगे तो ये थोड़ी स्पेशियस लगती है, इसकी डेप्थ काफ़ी कम है, बट ये स्पेशियस इस वजह से लग रही है क्योंकि मैंने इसके बैक साइड पे दिए हैं मिरर्स, और लाइट की वजह से वो उसकी डेप्थ डबल लगने लगती है। तो इस तरीके से ये पूरा सेक्शन हम यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद सबसे पहले जो हमारा रूम आता है मैं आपको वो दिखाती हूँ कि वो रूम हमने किस तरीके से डिज़ाइन करा है, जो कि पेरेंट्स रूम है। अब मैं आपको दिखाती हूँ पेरेंट्स रूम। तो ये है हमारा पेरेंट्स रूम। इस रूम में काफ़ी सारी चीज़ें बनानी थी हमें, और बहुत सोच समझ के बनानी थी क्योंकि स्पेशियस दिखाना था ये रूम अगेन। तो जो बैक वॉल है हमारी, आप देख सकते हो, मैंने बहुत ही रिसेंट बनाई है। एक आर्च लाते हुए नीचे राउंड कर दिया है, पीछे कस्टमाइज वॉलपेपर, उसके पीछे दिए लाइट ताकि वो पैनल थोड़ा सा फ्लोटिंग लगे। ये बेड हमने अकॉर्डिंग टू रूम ही डिज़ाइन किया है, इसका कलर भी। उसके बाद ये निश एरिया था बिल्डर का, तो इसमें हमने जो एग्जिस्टिंग वार्डरोब थी उसको हटाकर अपनी एक नई वार्डरोब बनाई है। PU पॉलिश हम नहीं गए थे, इसलिए हमने लैमिनेट के ही थ्रू ये दोनों काम करें। अंदर फ्लूटेड लैमिनेट लगाई है, और जो पूरा आर्च बनाया उसको थोड़ा प्लस लेवल करके हमने पेस्टल टोन डाला है। रोज़ गोल्ड हैंडल्स, क्योंकि इस रूम में और पूरे घर में मोस्टली हमने रोज़ गोल्ड कलर की ही प्रोफाइल और हैंडल्स यूज़ करे हैं। ये आ जाता है बेड, बैक पैनल, लाइट हमारा। वहाँ पे आ जाता है एक ड्रेसर, उसको मैं अभी दिखाती हूँ उसके पीछे कैसे स्पेस यूटिलाइज करिए। उससे पहले हम लोग आते हैं इधर हमारे TV यूनिट पे। तो हमने यहाँ पे TV यूनिट के साथ हमें एक एडिशनल थोड़ी सी स्टोरेज चाहिए थी सामान रखने के लिए। तो TV यूनिट काफ़ी सटल आप देख सकते हो, मैंने बैक पैनल बनाया, सिंपल लाइट्स दी उसके पीछे। नीचे आ जाती है बॉटम कैबिनेट। ये आ जाती है हमारी एक टॉल यूनिट जिस पे रोज गोल्ड प्रोफाइल और ब्राउन टिंटेड ग्लास लगाया है। अब इस रूम में हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमें एक यूज क्लोथ का सेक्शन देना है, जो कि स्पेस नहीं थी, तो मैंने इसी यूनिट में यूज क्लोथ का सेक्शन निकाला है जो इसके पीछे से आता है। इस कैबिनेट के पीछे हमने थोड़ी सी स्पेस दी है जो स्लाइड हो जाती है, जिसमें यूज क्लोथ का सेक्शन आपका बन जाता है, और वापस स्लाइड करके आप इसको सिक्योर कर सकते हो। ये ड्रेसर, इसमें LED मिरर हमने लगाया है, और इसकी बैक साइड पे दी है स्टोरेज। ये पूरा राउंड शेप में बनाया है ताकि बेड पे सोते हुए हमें प्रॉब्लम ना हो। और नीचे साइड टेबल और स्टूल, जो दोनों हमारा ड्रेसर के लिए भी काम आ सकता है और साइड टेबल के लिए भी काम आ सकता है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी मास्टर बेडरूम।
अब है ये हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में बेड जो है हमने एक ऑलमोस्ट एक रूम में सेम किया हुआ है, दोनों बेड सेम है। बैक वॉल काफ़ी बड़ी थी, बैक वॉल को यूटिलाइज ऐसे किया है, यहाँ पर दी है थोड़े से स्क्वायर शेप में 3D पैनल, जिसके पीछे लाइट, अगेन इसको मुझे फ्लोटिंग दिखाना था। ये आ जाते हैं लूवर्स, और ये जो पैनल है इस पे आ जाता है हमारा कस्टमाइज वॉलपेपर, और अगेन सेम पैनल मैंने वहाँ पर रिपीट किया है। अब ये पोर्शन डिफरेंट बनाने का रीज़न ये था कि यहाँ पर एक लंबा काउच आएगा, जो अभी मैम ने नहीं रखा हुआ है क्योंकि उनका वर्क फ्रॉम होम चलता है, तो उनकी एक टेबल है जो वो यहाँ पे रखकर अपना वर्क फ्रॉम होम का काम करती हैं। ये बेड, उसके बाद इस सेक्शन में ये एग्जिस्टिंग वार्डरोब थी जो बिल्डर ने दी थी, वो हमने यहाँ पर उसके शटर चेंज किए हैं। इसमें सिंगल टोन यूज़ करते हुए मैंने रोज़ गोल्ड प्रोफाइल लगाई है और रोज़ गोल्ड ही हैंडल इसमें लगाए हैं। सिमिलर टोन हमने इस टीवी यूनिट पे यूज़ करा है, लाइट बेज टोन, और हमने आर्चेस के साथ बनाई है टीवी यूनिट की बॉटम, और ये आ जाता है बैक पैनल। उसके बाद बिल्डर ने जो यहाँ पे एक और स्पेस दी हुई थी हमें, वो था ये वाला सेक्शन, ये एल शेप में, तो हमने यहाँ पे वार्डरोब बनाई है, और जो ये कॉर्नर हमने यूटिलाइज किया है इसको हमने वी शेप में किया है, ताकि हमारा जो अंदर का कॉर्नर है वो अच्छे से हम यूटिलाइज कर सकें, और ये वाला जो सेक्शन है हमारा अच्छे से यूटिलाइज होकर आता है। एक पूरा सेक्शन बनाया है जिसमें मिरर लगा दिया है, लॉन्ग मिरर का भी काम करता है। उसकी जो साइड वाला सेक्शन है जिसमें हमने ये ग्लास वाला पल्ला दिया है, ये ड्रेसर की स्टोरेज हो जाती है जो साइड में आ गई, और इसके अंदर हमारी नॉर्मल वार्डरोब की स्टोरेज हो जाती है, तो यहाँ पर हमें ड्रेसर का एरिया भी मिल जाता है। और उसके बाद इस रूम में हमें एक यूज क्लोथ की स्पेस चाहिए थी, जो मैंने निकाली है दरवाजे के पीछे। इस डोर के पीछे एक छोटा सा बीम था, उस बीम की स्पेस को यूटिलाइज करते हुए हमने यहाँ पे एक यूज क्लोथ की स्पेस निकाली है। आप देख सकते हो ऊपर भी ऐसे निकाला है और नीचे भी ऐसे ही निकाला है। आपको मेरा ये आज का 3 BHK प्लस स्टडी का होम टूर कैसा लगा है, मुझे कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलना, और जो जो चीज़ें यहाँ पे अच्छी लगी वो भी कमेंट कर देना। मैं आपको मिलूंगी एक नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें मैं एक और बढ़िया सा होम का टूर आपको दूंगी। थैंक यू सो मच।